हेलो मिहिर, कैसे हैं आप? हाय मालविका, मैं ठीक हूँ। और क्या चल रहा है? बस ऑफिस के काम चल रहे हैं आजकल। और बहुत सारे काम आ रहे हैं एक साथ। उसी में उलझा रहता हूँ दिन भर। ओके ओके ओके। सो मैंने अच्छा किया आज आपसे बात करके, क्योंकि आज ना मैं आपका थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए गेम लेके आई। वाह, गेम। एक्साइटेड है आप हाँ, खेलने के बहुत लिए? एक्साइटेड। कुछ अलग करेंगे, मतलब कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है आज। हाँ। ओके, तो चलिए लेट्स प्ले दैट। ओके। ओके। सो मिहिर, आप जस्ट इमेजिन करो कि आज आप सुबह उठे और उठने के बाद जब आपने अपना मोबाइल देखा तो उस पे आपको एक मैसेज आया है कि मालविका हैज डिपॉजिटेड 86,400 रुपीज इन योर अकाउंट टुडे। क्या फीलिंग होगी? वाह, 86,400 रुपीज। फिर तो मालविका, यस। मैं बहुत खुश होऊंगा इसमें। क्या क्या करोगे? मैं तो ढेर सारी शॉपिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक नया लेटेस्ट मोबाइल फोन खरीदूंगा। शूज खरीदूंगा, क्लॉथेस खरीदूंगा, वॉचेस खरीदूंगा। मैं बहुत सारे शॉपिंग करने वाला हूँ आज। सो अब आपके पास ये मैंने डाल दिया, आपके अकाउंट में डाल दिया। ये अब बस थोड़ा सा मेरी तरफ से ना एक तीन छोटे छोटे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। ठीक है? टूल्स। ओके। हाँ। ठीक है। ठीक है। सो पहला रूल है कि आप एक टाइम पे 3,600 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। सो ओके। आपका जो महंगा मोबाइल फोन वाला है वो तो गया। गया। दूसरा जो है, आप एक टाइम पे एक मतलब आप सिर्फ एक जैसी चीज एक ही बार ले सकते हो, आप रिपीट नहीं कर सकते। तो एक आइटम ले लिया, दूसरा नहीं ले सकते। ओके। ओके। एंड तीसरा रूल है कि आप ये पैसे ना किसी बैंक में डाल सकते हो ना किसी और को दे सकते हो, आपको ये खर्च करने हैं। अगर आपने खर्च नहीं किए तो ये वापस आ जाएगा। ये तो आपने मुझे उलझन में डाल दिया मालविका। मैं बहुत खुश था, मुझे इतने सारे पैसे मिले, मैं बहुत शॉपिंग करने वाला था। आपने 3 रूल्स लग के ना मुझे एकदम पूरा उलझन में डाल दिया। कैसे करूं मैं अब ये पैसे खर्च? अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि खर्च तो आप ये रोज कर रहे हो। रोज कर रहा हूं मैं इतने पैसे? अब पैसे हैं या कुछ और है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बट रोज आप इतना अमाउंट खर्च कर रहे हो। रोज मैं इतने, मतलब पैसे या कुछ और कैसे मालूम? मैं इतने तो मैं रोज खर्च नहीं कर सकता, मेरे पास है ही नहीं। हमें ऐसा लगता है। लेकिन आपने ये कहावत सुनी है ना इंग्लिश की, टाइम इज मनी। जी हाँ, सुनी है। तो ये जो 86,400 है ना, ये हमारे एक दिन में हमें जितने सेकंड मिलते हैं ये वो है। सुबह से लेकर रात तक हमारे पास 86,400 ये सेकंड्स रहते हैं। हाँ। लेकिन मीर मजे की बात यह है कि जब हमने 86,400 रुपीज की बात की तो आपने तुरंत प्लान बना लिया। क्या आप रोज 86,400 सेकंड्स का प्लान बनाते हो? नहीं, उसमें प्लान क्या बनाना मालविका? मैं बस मिल अभी जैसे मुझे काम आ रहे हैं मैं काम कर देता हूँ। मुझे दोस्तों से मिलने जाना, मैं दोस्तों से मिलने चला जाता हूँ। कहीं खेलने जाना है, खेलने चला जाता हूँ। और उसमें प्लान की कोई जरूरत है मालविका? अब इस चीज को आंसर करने के लिए मैं आपके पहले स्टेटमेंट पे आऊंगी। जैसे ही मैंने आपसे पूछा क्या चल रहा है आजकल, तो आपने मुझे क्या बोला? इतने सारे काम हैं, कामों में उलझा हुआ हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ पता नहीं। तो आपके जो वक्त है, इस वक्त को आपको प्लान करना जरूरी ही है, नहीं तो आप जैसे बोल रहे हो आप काम करते रहोगे पर यही होगा कि अरे मैंने क्या काम किया, कब किया, मुझे कुछ पता नहीं। तो आज मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में ही आपसे बात करने आई हूँ। ठीक है। ओके। ओके। तो क्या आप तैयार हो? क्या आपको हाँ। जानने की उत्सुकता है? हाँ मालविका, मैं जरूर जानने में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मुझे देखना है मैं अपना टाइम मतलब कैसे मैनेज कर सकता हूँ इसमें से। सो हमें अगर अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करना है
तो 4 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं एक एक करके उन चीजों को समझाऊंगी। सबसे पहली चीज जो है वो होती है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग, ये शब्द बहुत सुना है और बहुत बार मतलब हमें लगता है कि पता होता है, बट एक्चुअल गोल सेटिंग क्या होती है जब हम अपना एक स्मार्ट गोल बनाए। अब ये स्मार्ट गोल क्या होता है आपको पता है मिनी? मालविका, मैंने तो स्मार्ट गोल के बारे में नहीं सुना कभी। सो मिनी, स्मार्ट गोल मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ओके, कोई भी ऐसा गोल जो स्पेसिफिक हो। अब अगर मैं एक उदाहरण लेके आपको बताऊं, तो मैंने एक गोल बनाया है कि मुझे इस साल के फाइनल एग्जाम में पिछले मेरे क्लास के फाइनल एग्जाम से 20% ज्यादा स्कोर करना है। ओके, अब ये स्मार्ट गोल कैसे हुआ? ये स्पेसिफिक है क्योंकि मैंने बोला है एकेडमिक्स में मुझे करना है, बाकी चीजों में नहीं, एकेडमिक्स में। ठीक है, स्पेसिफिक है। मेजरेबल है, हाँ, क्योंकि मैंने एक अपने लिए ये रखा है कि बस 20% से ऊपर या 20% मिनिमम, तो मेजरेबल रखा, राइट। अचीवेबल है बिकॉज मैंने 50 या 60 या ऐसे नहीं रखा है, मैंने एक ऐसा रखा है जो अचीव मैं कर सकती हूँ मेरी कैपेबिलिटीज को देख के। रियलिस्टिक है, क्योंकि एग्जाम होंगे, एग्जाम मुझे देने ही है, ठीक है, तो ये चीज होने वाली है। एंड टाइम बाउंड भी है क्योंकि मैंने बोला है इस साल के, अगले साल के या उसके अगले साल के। तो ये मेरा स्मार्ट गोल है। अब ये मेरा स्मार्ट गोल अचीव करने के लिए मुझे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाने पड़ेंगे ताकि मैं स्मार्ट गोल तक पहुंच सकूं। पर एक स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है और उस स्मार्ट गोल पे बेस्ड हमारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स होना जरूरी है। ऑटोमेटिकली जब आपका स्मार्ट गोल सेट हो जाता है, तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है प्रायोरिटाइजेशन। ओके, अब प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है? तो वो कुछ नहीं है, आपका जो गोल सेट आपने किया है और जो आपने अपने माइलस्टोन्स या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल सेट किए हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं। जैसे अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेके बताऊं, तो इस केस में मेरी एक्टिविटीज ये होंगी, जो सब्जेक्ट्स मेरे खराब है उनके ऊपर मुझे ज्यादा काम करना है, तो उस पे ज्यादा काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मे बी मुझे कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन लगानी है, एक्स्ट्रा कोई ऐसी बुक है जो सॉल्व करनी है, या कोई क्वेश्चन पेपर्स है सॉल्व करने हैं। ओके, जो सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे हैं उनको मैं और कैसा अच्छा करूंगी। सो ये प्रायोरिटाइजेशन जो है वो मेरी वो एक्टिविटीज जो है उनको मैं प्रायोरिटाइज करूंगी, कि जो मेरे खराब सब्जेक्ट हैं जो मुझे उतने अच्छे से नहीं पता उनको ज्यादा टाइम दे। प्रायोरिटाइजेशन जब आप कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप तीसरी चीज पे पहुंच जाते हो और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब प्रायोरिटीज में आपने अपने प्रायोरिटीज सेट कर लिए, आपके एक्टिविटीज डिसाइड कर लिए, पर अब उन एक्टिविटीज को आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में भी करना है। जैसे अगर मैंने ये प्रायोरिटी मेरी है कि मुझे इस साल अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम करना है, तो उसकी एक्टिविटीज क्या होगी? क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उसकी जो बोलते हैं ना एक वर्कशीट सॉल्व करना, या ट्यूशंस लेना। तो उन चीजों का मैं स्केड्यूलिंग करूंगी कि मुझे कितने घंटे की ट्यूशन लेनी है, मुझे कितने घंटा उस पर पढ़ाई करना है। साथ ही में मेरे को पढ़ाई 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 करूंगी तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो मेरे को कितने घंटा ओवरऑल पढ़ाई करना है और कितना घंटा मुझे खुद के लिए देना है, जैसे अपनी गेम्स हो गए, फैमिली हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया। तो इन चीजों को मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, स्केड्यूल में डालूंगी, उसको फॉलो करूंगी। और जब मैं 3 चीजें करूंगी, अपना गोल सेट करूंगी, उसे प्रायोरिटाइज करूंगी, ऑर्गेनाइज करके उसके ऊपर काम करूंगी, तो ऑटोमेटिकली जो चौथी चीज है जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो मेरा हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपने, मैंने, हम सब ने किया है कि एग्जाम आने के 2 दिन पहले हम बुक खोल के बैठते हैं। तो उस वक्त क्या होता है? साल भर जो भी पढ़ा है वो तो ऊपर ऊपर घूम रहा रहता है और स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि 2 दिन में कितना पढ़ोगे। बट अगर हम स्टार्टिंग से ये करेंगे तो एंड में कुछ भी हो जाए हमें स्ट्रेस नहीं आएगा। अगर मैं स्टार्टिंग से ही
हर यूनिट टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, टाइम पे सिलेबस कवर कर रही हूँ, टाइम पे रिवीजन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे को फाइनल एग्जाम में अगर गलती से कुछ आउटसाइड से भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, जैसे तबीयत खराब हो गई या कुछ और हो गया, तो भी मुझे स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई मेरी हो चुकी है, मेरे गोल अचीव करने के लिए मैंने जो करना था कर लिया है। तो टाइम इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। थैंक यू मालविका, आज तो आपने मेरे साथ एकदम नई चीजें शेयर की हैं। अच्छा मालविका, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन चारों चीजों को अपने रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। आप मुझे कुछ एक लाइव एग्जांपल दे सकती हैं, कुछ शेयर कर सकती है मेरे साथ? जरूर। मिहिर, मैं आपके साथ अपना अपना ही लाइव एग्जांपल एक शेयर करती हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी, तो क्या हुआ था कि बहुत सारा स्ट्रेस था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, रिजल्ट्स के ऊपर रहता है, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छी स्ट्रीम चाहिए। तो उस वक्त फिर क्या था कि मैं मुझे थोड़ा बहुत मेरे टीचर्स के थ्रू ना ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में पता चला। तो जब मुझे ये चीज पता चली, तो मैंने और भी ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, और भी ज्यादा अपने टीचर्स के साथ बैठ के बात की, और उसके ऊपर बेस फिर मैंने सबसे पहले अपना गोल सेट किया कि मुझे बोर्ड एग्जाम में कितना परसेंटेज स्कोर करना है, कैसे करना है। और उसको प्रायोरिटाइज करके मैंने जो सबसे पहले चीज फॉलो की है, वो मैंने बनाया है अपना एक शेड्यूल। ओके। तो ये स्केड्यूल जो मैंने बनाया है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया है कि मुझे मेरा स्लीप टाइम पे मिले, मेरी पढ़ाई टाइम पे हो रही है, पढ़ाई में भी सेल्फ स्टडी, हाँ, स्कूल की पढ़ाई नहीं, सेल्फ स्टडी हो रही है, फैमिली के लिए टाइम मिल रहा है, मेरे एंटरटेनमेंट के लिए टाइम मिल रहा है। और ये जो मैंने स्केड्यूल बनाया, वो स्केड्यूल मैंने बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के 3 महीने पहले से फॉलो करना स्टार्ट किया। उसके पहले तक मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी, बट ये मैंने कंटिन्यूसली 3 महीने तक फॉलो किया है, और मेरा बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट अच्छा आया है। तो अब जैसे ये मेरा टाइम लॉग आप देखोगे, तो उसमें मेरा मॉर्निंग रूटीन से लेके मैंने हर चीज को डिटेल आउट किया है। तो इससे क्या हो जाता था कि मुझे हर टाइम पे पता था कि ये टाइम पे ये करना है, ये टाइम पे ये करना है। इसमें मैंने अपने पढ़ाई को भी ब्रेक किया था कि होमवर्क का टाइम कितना है, सेल्फ स्टडी का टाइम कितना है, उस सेल्फ स्टडी में पेपर सॉल्विंग कितना करना है। ओके। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो, तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू फॉलो। लेकिन ये स्केड्यूल सिर्फ बना के किसी बुक में रख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस स्केड्यूल को बना के बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अपने आंखों के सामने रखो। जैसे मैंने ये स्केड्यूल बना के सीधे मेरे बेड के सामने रखा था, जिससे मैं सुबह उठते ही बराबर पहले इसे देख के मुझे सारी चीजें री इन्फोर्स हो जाए। तो आप डेली लाइफ में भी ऐसा कर सकते हो। हर दिन सुबह आप अपना डेली का रूटीन बना सकते हो कि आज आपको कौन कौन से काम है, उनको आप प्रायोरिटीज पे डाल के उनको आप टाइम दे सकते हो, जिससे आपके सारे काम खत्म हो जाए। मैं देख सकता हूँ आपने काफी बैलेंस तरीके से अपना टाइम लॉग बनाया था। मैं इससे एक चीज रिलेट कर सकता हूँ, जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में था, तो मैंने इस तरीके से प्लानिंग नहीं की थी। क्योंकि अगर मैं, जैसे आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, तो उसमें आपको आसानी हुई थी अपने एग्जाम पेपर लिखने में। जैसे मुझे पेपर्स मिले, मैं एकदम से जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसको लिखने में लग गया। और मैं इसी चक्कर में मैं फिर जो मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं या शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, मैं उसको भूल छोड़ गया, जिनको मैं जानता था आंसर्स, है ना। अच्छा मालविका, मैं आप मुझे कुछ और टिप्स शेयर कर सकते हैं जिससे मैं अपने टाइम और इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूँ? क्यों नहीं। एक काम करते हैं मिहिर, एक छोटा सा वीडियो है वो देखते हैं, उसमें बहुत सारी टिप्स हैं। तो लेट्स वॉच दैट वीडियो। ओके।
थैंक यू मालविका, मुझे काफी सारी चीजें इसमें आपने टिप्स शेयर की हैं, और अभी मैं मतलब कॉन्फिडेंटली बता सकता हूँ कि मैं अपने टाइम को अब काफी इफेक्टिवली मैनेज कर सकता हूँ। और जो आपने मेरे साथ ये जो 4 चीजें शेयर की थी, मैं उससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि मैं कम टाइम में काफी सारी चीजों को मैं काम मतलब अचीव कर सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। और सबसे जो जरूरी बात है कि मैं चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ, मुझे कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। और एक चीज है जो मैं मतलब बता सकता हूँ कि मैं इसमें अपने एबिलिटीज को और भी बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच मालविका, मेरे साथ आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर की हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।